हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ना है चतुर्दश पाठः राष्ट्र चिन्हानि। आपको ध्यान से देखना है, एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। राष्ट्र चिन्हानि तद्देशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। अस्माकं भारतदेशस्य राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशुः, राष्ट्रपुष्पं च राष्ट्रचिह्नानि सन्ति। राष्ट्र चिन्ह देश के स्वरूप को और विचार शैली को सूचित करता है। हमारा भारत देश का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु और राष्ट्रपुष्प राष्ट्रीय चिन्ह हैं। अस्माकं राष्ट्रध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुतः। हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अस्य उपरि भागे पिन्याकवर्णः, मध्ये श्वेतवर्णः, अधोभागे हरितवर्णः अस्ति। इसके ऊपरी भाग में केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, निचले भाग में हरा रंग है। पिन्याक वर्ण त्यागस्य, केसरिया रंग त्याग का, श्वेतः सत्यस्य, सफेद रंग सत्य का, हरितः च समृद्धेः प्रतीकम् अस्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्य भागे विराजमानम् अशोक चक्रम, ध्वज के बीच में विराजमान अशोक चक्र, ध्वज के बीच में विराजमान अशोक चक्र धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाः च द्योतकम् अस्ति। धर्म, सत्य और अहिंसा का द्योतक है। धर्म, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। एतस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ते अस्माकं देशस्य सततम् अहोरात्रं कालगतिं दिनमानं च सूचयन्ति। वे हमारे देश के निरंतर विकास, दिन रात समय की गति को और दिन के मापन को सूचित करते हैं या दिन के मापन की सूचना देते हैं। अस्माकं राष्ट्रगानं जन गण मन इति अस्ति। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। अस्य गानस्य प्रणेता, इस गान के प्रणेता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इस गान के प्रणेता, इस गान के लिखने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। प्रत्येक राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानम सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। समापने, सभाया समापने राष्ट्रगानम आवश्यकम अस्ति। सभा के समापन में राष्ट्रगान आवश्यक है। विद्यालय च प्रार्थना या पश्चात, और विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है, या ऐसे बोल सकते हैं विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना के बाद हर रोज राष्ट्रगान होता है। अस्माकं राष्ट्रे संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठाति। हमारे राष्ट्र में संपर्क भाषा के पद पर हिंदी भाषा प्रतिष्ठित है। राष्ट्रभाषायाः हिंदी भाषायाः लिपिः देवनागरी अस्ति। राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। एषा लिपिः नितरां वैज्ञानिकीं सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। यह लिपि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और सभी दोषों से मुक्त है। यह लिपि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और सभी दोषों से मुक्त है। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी। अस्य शिरस्य शिखा वर्तते। अस्य पृष्ठभागे वरः शोभते। अस्य सौंदर्यं नत्यं च प्रसिद्धे। अयं सुंदरतायाः कलायाः च द्योतकः। मयूरं मेघं दृष्ट्वा स्वबर्हं प्रसार्य नर्तयति। सर्पभक्षणम् अस्य जन्मसिद्धः गुणः।
विषकारकाणाम उपद्रवकारकाणाम च सत्वानां विनाशः भवेत् इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः। कह रहे हैं बेटे, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरस्य शिखा वर्तते, इसके सिर पर शिखा है। अस्य पृष्ठभागे वरः शोभते, इसके पिछले भाग पर पूंछ सुशोभित होती है। पिछले भाग में पूंछ सुशोभित होती है। अस्यं सुंदरतायाः कलायाः च द्योतकः, यह सुंदरता और कला का द्योतक है। यह सुंदरता और कला का द्योतक है। मोर बादलों को देखकर स्वबरहम प्रसार नर्तयति, मोर बादलों को देखकर अपनी पूंछ फैलाकर नाचता है। सर्प भक्षणम अस्य जन्म सिद्ध है गुण, सांप को खाना इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जन्म सिद्ध गुण है। विष कारकाणाम उपद्रव कारकाणाम च सत्वानां विनाशः भवेत्, विष कारकों अर्थात विष उत्पन्न करने वाले और उपद्रव करने वाले, विष उत्पन्न करने वाले और उपद्रव करने वाले जीवों का विनाश होना चाहिए, यह मनुष्यों के लिए शुभ संदेश है। राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति, राष्ट्रीय पशु व्याघ्र है। एषः पशु अतीव शूरः भवति, यह जानवर अत्यधिक शूर होता है, अत्यधिक वीर होता है, अत्यधिक पराक्रमी होता है। राष्ट्रीय जना शक्ति संपन्ना भयेयुः इति संदेशः, राष्ट्र के लोग शक्ति संपन्न बने, राष्ट्र के लोग शक्ति से युक्त हों, यह ऐसा संदेश देता है। अस्माकं राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यात अशोक स्तंभात् गृहीता, हमारी राष्ट्र मुद्रा सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध अशोक स्तंभ से ली गई है। राष्ट्र मुद्रायां सिंह दृश्यन्ते, राष्ट्र मुद्रा में सिंह दिखाई देते हैं। राष्ट्र मुद्रा में सिंह दिखाई देते हैं। राजकीय पत्रे धातु मुद्राश्च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति, राष्ट्रीय पत्र यानी सरकारी पत्र और धातु की मुद्राओं पर राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। सरकारी पत्र और धातु की मुद्राओं पर राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है, राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। कमलम अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। पंकात उत्पन्नम इति इदम पंकहीनम स्वच्छम भवति, पंख से उत्पन्न होने के बावजूद, कीचड़ से उत्पन्न होने के बावजूद यह कीचड़ रहित और स्वच्छ होता है। यह सुंदरता, कोमलता और निर्मलता तथा शांति का संदेश बांटता है, शांति का संदेश देता है। वयम सर्वेषां राष्ट्र चिन्हानां सम्मानं कुर्मः, हम सभी को राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। तेषां अपमानं नाशं च न सहामहे, उनका अपमान और नाश सहन नहीं करना चाहिए। राष्ट्र चिन्ह के विषय में कहा गया है, अशोक मुद्रा कमलम च हिंदी ध्वजस्त्रिवर्णः निज राष्ट्र गानम, व्याघ्रो मयूरश्च भवन्ति सप्त राष्ट्रस्य चिन्हानि तु भारतस्य। अशोक चिन्ह, कमल, हिंदी, तिरंगा ध्वज, अपना राष्ट्रगान, बाघ और मोर, ये 7 भारत के राष्ट्र चिन्ह हैं। ये 7 भारत के राष्ट्र चिन्ह हैं। बेटा पेन हाथ में ले लीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिए। मैं बच्चे बताऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखा है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, राष्ट्र ध्वजस्य कस्मिन् भागे पिन्याक वर्णः। तो बेटा केवल आपको कस्मिन् हटा देना है और कस्मिन् की जगह पर ऊपरी भागे लिख देना। ऊपरी भागे इसमें लिखा ही हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्र ध्वजस्य ऊपरी भागे पिन्याक वर्णः। कः समृद्धेः प्रतीकः, समृद्धि का प्रतीक कौन है? अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो हो जाएगा हरित वर्णः। हरित वर्ण समृद्धेः प्रतीकम, केवल क हटा के हरित वर्ण लिखना।
प्रत्येक राष्ट्रम कम सम्मानिष्यति, कम हटाकर लिख देना है प्रत्येक राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानम। कह अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी, कह की जगह लिखना है मयूरः अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पशु कह, राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इनके सभी के उत्तर इसी बुक में हैं। अगर लेसन ठीक से पढ़ा है तो उनके उत्तर उसे देखकर कर लीजिए बेटा। आगे एक्सरसाइज है, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। राष्ट्रध्वज त्रिभिवर्ण, राष्ट्रध्वज त्रिभिवर्ण संयुक्त, राष्ट्रगान जनगणमन, संपर्क भाषा हिंदी, राष्ट्र पशु व्याघ्र, राष्ट्र पुष्पम कमलम। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बुक में है फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पहले में भरा जाएगा तद्देशस्य, और पहले के सेकंड पार्ट में विचार शैली। दूसरे में अस्माकम राष्ट्रध्वज त्रिभिवर्ण संयुक्त। ग में बेटे विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। सर्पभक्षणम् अस्य जन्म सिद्धः गुणः, जन्म सिद्ध भरा जाएगा। राष्ट्रीय जना शक्ति संपन्नाः भवेयुः इति यस्य संदेशः। विभक्ति और वचन वर्णैः, तृतीय बहुवचन, भाषायाः षष्ठी एकवचन, शिरसि सप्तमी एकवचन, सत्त्वानां षष्ठी बहुवचन, पशुषु सप्तमी बहुवचन। अब आगे है क्वेश्चन बेटे, धातु पुरुष और वचन लिखिए। संति में अस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, वर्तते व्रत धातु प्रथम पुरुष एक वचन, नत्यति नत्य धातु प्रथम पुरुष एक वचन, कथयति कथ प्रथम पुरुष एक वचन, कूर्मः में क्री धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। अगला है परस्पर मेल कीजिए। तो सत्वानाम जीवानाम, प्रणेता माने लेखकः, प्रसिद्धतः प्रसिद्धः प्रख्यातः, ध्वजः पताकाः, देशस्य राष्ट्रस्य। अगला संस्कृत का श्लोक आपको स्वयं भरना है। बेटा मैंने एक एक क्वेश्चन और एक एक लाइन की स्पेलिंग समझा दी है। इसके अतिरिक्त अगर आपको इंग्लिश में कोई भी ग्रामर का चैप्टर पढ़ना है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप इसी चैनल में देख सकते हैं। उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। अगर पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।